मेरा नाम रियाज शेख है और आज पत्रकार परिषद है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं खुद एक पत्रकार हूं, लेकिन एक पत्रकार के साथ में अगर नाइंसाफी हो, उसके साथ ही गलत हो, उसकी बच्ची के साथ गलत हो, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को भी सामने आना हो। मेरी बेटी का विवाह जो है वो 15/7/2022 को हुआ था। सैयद अजहर अली, सैयद तौसीफ अली और उसकी माँ खैरुन्निसा और उनकी ननद जो है सोनी करके। तो ये असल में मोमिनपुरे के रहवासी है, तकिए के, और एक उनका बेटी का घर है महेश नगर में, तो वहाँ कुछ सालों से वहाँ रह रहे थे। हुआ यूँ कि मेरी बेटी को काफ़ी इन्होंने तकलीफें दी हैं, टॉर्चर की है। 2.5 महीने का गर्भपात इन्होंने करवा दिया, जबरन बच्चा गिरवा दिया। ये अगर आप देख रहे हैं तो इसमें 2.5 महीने का बच्चा है, लेकिन इन्होंने जबरन गर्भपात करवाया, क्योंकि इन बच्ची को रखना नहीं होगा इसीलिए, क्योंकि टॉर्चर करते थे और बातों बातों में बोलते थे कि हम दूसरी लाएंगे। तो अजहर अली और तौसीफ की, यानी जो उसका पति है मेरी बेटी का, उसने कई बार बोला है मेरी बेटी को कि हम रखना नहीं चाहते। और मेरी बेटी से उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड भी किया था कि 5 लाख रुपए तेरे माँ बाप से लेके आ। तो इस तरह से डिमांड हुई। उसके बाद में इन्होंने एक जबरन मेरी बच्ची को लेके गया आशिक बराड़े हॉस्पिटल लेके। अब हुआ ये कि मैं जब घर पे नहीं था, मेरी मिसेज और हम लोग बाहर थे। उसके बाद में हमें पता चला कि इन्होंने आशिक बराड़े हॉस्पिटल जो गोदनी में है, जिसको कुछ दिनों पहले सेल भी लग चुका है, तो इन्होंने जाके वहाँ गर्भपात करवाया। उसके बाद क्योंकि वो मेरे जो जवाई हैं अजहर अली, सैयद तौसीफ, उसका वो रिलेटिव है आशिक बराड़े, तो इनकी मिली भगत से और मेरी बेटी की सास की मिली भगत से उसका गर्भपात भी करवाया। उसके बाद में जबरन तलाक भी दे दिया गया और कहीं डिमांड की गई थी ऐसी। तो फिर उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन में 11 मार्च को मैंने एफआईआर किया, अर्जी दी एफआईआर के लिए। पुलिस ने मुझे 2 महीने घुमाया, गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने एफआईआर नहीं की। उसके बाद मैं सीपी साहब के पास गया, डीसीपी के पास गया, डीसीपी को निवेदन दिया, सबको निवेदन दिया। तो उसके कई दिनों बाद, आज मतलब कई दिनों बाद 4 मार्च को फिर एफआईआर हुई। ये एफआईआर है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं। इसमें 3 लोग आरोपी बनाए गए हैं और पुलिस ने अभी तक के, आज की 10 तारीख है, अभी तक के पुलिस ने कोई उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मैंने ये सुना है कि वो भाग गए। मुझे पुलिस ने, हालांकि गिट्टी खदान ने ये बताया था, पीएसआई ने ये बताया था कि एफआईआर होने के बाद 4 दिन तक आप किसी को मत बताइए। मैंने किसी को नहीं बताया था। फिर 4 दिन बाद में ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनको किसी ने बताया और वो लोग भाग गए, आरोपी यहाँ से फरार है। तो सवाल ये उठता है कि आरोपियों को बताया किसने, जबकि मुझे तो खुद पुलिस ने बताया था कि किसी को बताना नहीं और किसी को बोलना नहीं, और मैंने नहीं बोला था। तो फिर हमारी शक की सुई जो है वो कहीं और जा रही है कि कहीं इन लोगों ने तो उनको नहीं बता दिया और भगा दिया। कहीं डॉक्टर के साथ तो साठगांठ नहीं हो गई, कहीं आरोपियों के साथ में तो साठगांठ इन लोगों ने नहीं कर लिया। अगर एक पत्रकार की बेटी के साथ अगर ये होता है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। मेरी डिमांड ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द, उनको सजा मिले। उस जहां पर गर्भपात हुआ है उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो, उसको सजा मिले, और जिन्होंने ये नाइंसाफी किया उन लोगों को सजा मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ 1 न्यूज को फॉलो कीजिए।